everyone, welcome back to my channel. I hope everybody is fine. And I'm Deepak Huda. I'm a second year MBBS student in PGIMS Rohtak. And in this particular video, I'll be telling you guys how I scored 155 marks in the 2019 physics and how I prepared for it. Okay, so before that, जो भी नया है इस channel पे, I request you please subscribe to my channel and hit the bell icon so that you will be notified when I'll upload a next video. And also, if you want the next video, please comment which topic you want a video on. So let's start the video. So guys, before getting into the video, I just want to tell you that I was a 2-year classroom student of Akash Institute, and before that I was also a student in foundation in 10th class. So I was not good in physics initially. फिजिक्स वॉज काइंड ऑफ अ मैथ फॉर मी, जो कि पढ़ने के लिए पढ़ना होता है ना, बस दैट वॉज। तो मैं अभी 2 साल कोर्स था मेरा आकाश में, लाइक 11th एंड 12th। तो आई विल टेल यू अबाउट अकॉर्डिंगली कि कैसे 11th में कैसे 12th में। ओके, तो 11th फिजिक्स में आपको एक ऐसे जैसे 9th की फिजिक्स है ना, उसका एक अपग्रेडेड पोर्शन होता है कि ऐसे 9th की फिजिक्स उठ के आई हुई है, बस उसको थोड़ा और बड़े फॉर्म में। तो आपको शुरू में क्या था, हाउ व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, कि जो भी मिल रहा है, जो भी मटेरियल मिल रहा है, जो भी बता रहे हैं, जो भी कोई भी सजेस्ट कर दो, सब कर लो। एस ए वर्मा, DC पांडे, दीज आर द बुक्स। और मेरे हिसाब से एस ए वर्मा आपको जेई के लिए करनी चाहिए, नॉट फॉर नीट। या फिर अगर कोई एम्स, जब पहले एम्स होता था अलग से, तो एम्स के लिए। बाकी DC पांडे इज़ सफिशिएंट फॉर नीट, आई फील सो। मैं शुरू में DC पांडे नहीं करी, मैंने बस अपना आकाश के मॉड्यूल करे शुरू में। मेरे को था ही नहीं इतना नॉलेज कि हाउ यू नो इम्पोर्टेंट इज़ टू सोल्व क्वेश्चंस। तो उस टाइम पे बस अपना DC पांडे मैंने ली थी, लेकिन मैंने सोल्व शुरू में एक चैप्टर कर लिया या कुछ कर लिया, उसके बाद ऐसा चलता रहा। तो आपको क्या करना है कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व करने हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाने होते हैं। जो एक ट्रिक होती है ना कि आपको मैक्सिमम मार्क्स कैसे चाहिए या फिर मैक्सिमम कॉन्फिडेंस कैसे चाहिए। फिजिक्स में आपका ऐसे बोलते हैं ना, हाथ साफ है, पूरा ऐसे क्वेश्चन देखा और पता चल गया ये उस टाइप का क्वेश्चन है। ये तब आएगा जितना आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं है कि आपको ये आपने ये रटा मार रखा है या फिर ये कर रखा है, इतना कुछ वो नहीं होता। जैसे फॉर्मूलाज होते हैं, आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट की तैयारी कर रहे हो ना, ऑब्जेक्टिव MCQs की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें इतना ज़्यादा स्पेसिफिकली आपको ये नहीं चाहिए होता है कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, वो तो बोर्ड के लिए होता है। तो जो लोग बेवकूफ़ होते हैं वो इसमें घुसे रहते हैं कि हमें ये भी याद होना चाहिए कि कैसे फॉर्मूला आया। यार फॉर्मूला आपको टाइम चाहिए, आपको वो जो 3 घंटे में वो 45 क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए ज़रूरी है, ना कि आपको ये दिखाना कि हाउ मच यू नो। तो उस ये बहुत सारी चीज़ें अदर देन योर प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, जैसे टाइम लिमिट, हाउ टू टैकल की ऑप्शन एलिमिनेशन का एक मेथड होता है। तो इन सब के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो शुरू में आपके नोट्स बन रहे हैं, आप कोचिंग में हो, आप यार ये बहस I'll show you in my vlog. It is so difficult. आपको ही पता होना चाहिए to make a video for you guys sitting in my room in this village. तो ठीक है, तो where I was, तो अभी जब आप कोचिंग कर रहे हो या आप स्कूल में हो तो आपके नोट्स बने हैं ना। तो नोट्स ऐसा ऐसा चीज़ है फिजिक्स में कि नोट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर मैं मानता हूँ तो मैं फिजिक्स में मानता हूँ। क्योंकि मैंने क्या किया था, आप क्या करते हैं, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि आप क्वेश्चन सोल्व करने लग जाते हो। एक बारी पढ़ लिया, फॉर्मूला याद है तो ठीक है, एक बारी पढ़ लिया और ऐसे सोल्व कर लिया बिना पढ़े, मतलब बस एक बारी पढ़ रखा है फिर से क्वेश्चन करने लग जाओ, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने हमेशा फिजिक्स को भी बायो की तरह याद किया है, जैसे याद ही कर लो, रट लिया, मान लो जो भी मानो, कि सारे फॉर्मूलाज आपको ऐसे ऑन द पॉइंट याद होने चाहिए। और जो भी कोई क्वेश्चन करो आप, वो क्वेश्चन भी आपको याद हो जाना चाहिए। नहीं सारे क्वेश्चन नहीं, मतलब कोई क्वेश्चन आया है जैसे आपको आता है, ठीक है, ओके फाइन, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक हो गया। एक क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन या तो आपने नेट पे देख लिया, यूट्यूब पे देख लिया, या फिर ऐसे गूगल कर लिया, या फिर किसी बुक में देख लिया, या किसी आपने डाउट ले लिया किसी से और आपको क्वेश्चन आ गया, उस क्वेश्चन को या तो आप हाईलाइट करो बुक में। लेकिन हाईलाइट बुक में करने का मेरे को लगता नहीं कोई फ़ायदा होता, क्योंकि बाद में बुक रिवाइज नहीं हो पाती, आपके नोट्स ही एंड में आप काम कर पाते हो। तो आप उसको या तो उसको उसी को ऐसे टाइप करके अपना पेज पे और अपना लिख लो, उसमें नोटबुक में ही लिख लो और सॉल्यूशन लिख लो। और वो जो आपने गलती करी थी उसको साइड में ब्रैकेट में लिख के हाईलाइट कर लो, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा ये चीज़।
क्योंकि आप सारे क्वेश्चन एंड में रिवाइज नहीं कर सकते। तो अगर एक क्वेश्चन आपने एक टाइम पे सोल्व कर लिया है, ठीक है, उस पर ऐसे कभी भी ऑप्शन आप कभी भी ऑप्शन मत लगाना, ठीक। आप हमेशा क्वेश्चन के ऊपर ऐसे ठीक लगा दो कि आपने सोल्व कर रखा है एक बार। हर बार डिफरेंट पेन के साथ लगाना। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है उस चीज़ से कि आपने एक बार ही एक बुक में से एक क्वेश्चन कर रखा है, आप जब दोबारा वो क्वेश्चन करोगे, फिर आप दोबारा एक पेन से लगाओगे उसको, तो आपको आएगा कितनी बार मैंने ये क्वेश्चन किया है और कितनी बार आपने, अगर पहले आपने क्वेश्चन कर रखा है, आपने ठीक लगा रखा है, तो उस पर कोई निशान ऐसे एक्स्ट्रा नहीं लगा रखा है, तो मतलब आपका ठीक हुआ था पिछली बार। तो अभी आप दोबारा करोगे और आपको नहीं आ रहा, तो आपको लगेगा यार पहले हुआ था। अभी पहले क्वेश्चन कर रखा था, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ क्या गलती करी, क्या सिली मिस्टेक कर दी, या फिर क्या कॉन्सेप्ट आप भूल गए। तो ऐसे आपको फ़ायदा होगा, आप उस चीज़ को लिख सकते हो उसी जगह पे, या अपने नोटबुक में लिख लो कि एक उस पर्टिकुलर टॉपिक के आगे कि ये वाली सिली मिस्टेक नहीं करनी है। तो एक तो ये मेथड आप सिली मिस्टेक अवॉइड करने का। तो आपको एक नॉर्मल क्या चीज़ है कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है, पहले सबसे पहले आप अपने नोट्स अच्छे से बनाओ। पहले अपने नोट्स बनाए, आपने जो टीचर्स ने पढ़ाया वो, आपने अगर मॉड्यूल या फिर आपने एनसीईआरटी का थोड़ा बहुत पोर्शन पढ़ा है, वो उसकी थ्योरी, ठीक है, जो आपको फॉर्मूलाज मिल रहे हैं इन डिफरेंट बुक्स, उसको आप लिखो उस नोट्स में। तो आपके लिए ना नोट्स ही सफिशिएंट होना चाहिए, एंड में कोई बुक नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब क्वेश्चन वाली बुक्स को छोड़ के वैसे कोई बुक नहीं पढ़ने के लिए, ओनली सिर्फ नोट्स। और वो नोट्स आप इतनी बार पढ़ पाओगे जितनी बार आप क्वेश्चन, क्योंकि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स प्रैक्टिस मांगती है ना। तो आप जितनी बार प्रैक्टिस करो, प्लीज़ आप अपने पहले नोट्स पढ़ो। ये मत करना कि हम दुनिया भर के क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कर रहे हैं, पुराने कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो मत करो। आप पहले अपने नोट्स पढ़ो, फिर आप क्वेश्चन करो, ठीक है। और इतना मटेरियल लो जितना आप रिवाइज कर पाओ। ये मत करो कि 10 बुक्स ले आए, और ये इतने बेवकूफ़ होते हैं, मतलब बेवकूफ़ तो नहीं, मतलब ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं, मेरे साथ थे, कि दुनिया भर की बुक्स आज दूसरी हाथ में, आज दूसरे हाथ में, अरे कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका, वो वहीं पे थे। तो आपको क्या करना है, आप मान लो अभी आपने डीसी पांडे ली, तो आप डीसी पांडे ही कंप्लीट करो। ये मत करो आप डीसी पांडे भी करोगे पहले, फिर आप एस सी वर्मा भी करो, फिर आप और कोई बुक उठा लेके आओ, तो उससे कुछ होता ही नहीं है। पहले आप एक बुक तो ढंग से करो। या फिर आपके पास मटेरियल क्या है, आपके मॉड्यूल हैं, आप किसी कोचिंग में, ऑब्वियसली मोस्टली बच्चे कोचिंग में हैं, या कहीं से अरेंज कर लो, क्योंकि जो कोचिंग्स के आप क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं आपके नीट के पैटर्न के, क्योंकि यार इतने बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कुछ सोच के ही वो बनाते हैं क्वेश्चंस। और जितने ज़्यादा आप टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो ना, उतने ज़्यादा टेस्ट देना है। लास्ट में ऐसा ऐसा होता था, दिन में दो दो तीन तीन टेस्ट दे के आते थे, और इतना ज़्यादा फ़ायदा होता था। इस वीडियो में भी मैं आपको डाल सकता हूँ, मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि मैंने कितने ज़्यादा एंड में टेस्ट सोल्व करे थे, वो तो बस छोटे हैं और बहुत सारे थे। बाकी मैंने दे दी इसलिए फ़ोटोज़ में नहीं है, लेकिन इतने ज़्यादा आप क्वेश्चन सोल्व करो कि इतना फ़ायदा हो। मैं ये नहीं कह रहा, जैसे मैंने बोला कि सब यही बोलेंगे आप क्वेश्चन सोल्व करो, क्वेश्चन सोल्व करो, क्वेश्चन सोल्व करो। बात ठीक है, आपको क्वेश्चन ही सोल्व करने हैं, लेकिन आपको अपने नोट्स साथ में रिवाइज करने हैं। क्योंकि मेरे 155 मार्क्स थे, उसका रीज़न क्या था कि 2-3 क्वेश्चन थ्योरी के आए हुए थे, वो गलत हुए, ठीक है, क्योंकि मैंने थ्योरी में ज़्यादा अपने नोट्स में लिख रखा था, लेकिन मैंने उनको रिवाइज़ नहीं करा था उस टाइम पे। मैंने सोचा नहीं होगा, कोई बात नहीं, क्योंकि जो 2018 का पेपर था वो ज़्यादा क्वेश्चंस का था, क्वेश्चन सोल्विंग के लिए, लेकिन 2019 का मिक्स था और 2020 का मोस्टली थ्योरी था। तो आपको अपना थ्योरी पोर्शन भी स्ट्रॉन्ग करना है। आपको नहीं पता ना आपकी किस्मत में क्या है, थ्योरी पोर्शन ज़्यादा आएगा या फिर क्वेश्चन सोल्विंग ज़्यादा आएगा। तो अपना क्वेश्चन सोल्व की प्रैक्टिस तो आपको है, ठीक है, आपको अपनी थ्योरी भी साथ में करनी है। तो कोई भी टेस्ट में अगर एक लाइन, एक थ्योरी क्वेश्चन आया है, या कोई बुक है उसमें कोई थ्योरी क्वेश्चन है आप जो सोल्व कर रहे हो, वो थ्योरी क्वेश्चन भी आप अपने नोट्स में लिख लो। अगर आपको वो क्वेश्चन अच्छा लगा है, या आपको आपसे हुआ नहीं है, या आपको डाउट लेके बाद हुआ है, या कहीं से पढ़ के हुआ है, उसको भी आप लिख लो। इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा ये सारी चीज़ों का। लगता है 1 मिनट ही है, 2 मिनट है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वो एंड में बहुत काम आता है। तो ऐसे आलस मत करो कि हाँ बाद में देख लेंगे, बाद में डाउट तक सोल्व नहीं करवा पाते किसी से, ये क्या करोगे। तो आपको क्या करना है अभी, बेसिकली अल्टीमेट क्या है चीज़, कि आपको अपना थ्योरी भी करना है, आपको अपने क्वेश्चन भी करने हैं। और थ्योरी कैसे करना है, हर बार अपने नोट्स रिवाइज करो, तब जाके क्वेश्चन करो। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन करने हैं, तो पहले उस टॉपिक के बारे में अपने नोट्स से पढ़ो, उसके बाद ही आप क्वेश्चन करो। और हाईलाइट करो जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है, या उसको नोट्स में लिखो, और डाउट उसी के उसी दिन, उसी के मतलब उसी वीक में आप ले लो, क्योंकि बाद में नहीं होते। आज तक क्वेश्चन पेपर ऐसे पड़े हुए जब मैं डाउट नहीं ले पाया था अपने टाइम पे। तो वो अपना करना है आपको। और जैसे मैंने आकाश का लीप मॉड्यूल होता है,
सबको मतलब कुछ बच्चों को मिलता है वो। तो अगर आपको पीडीएफ मिल जाए किसी से, आप फोटोकॉपी करवा लो, वो कर लो। उसमें क्या है, आपके एक टॉपिक के 200-200 क्वेश्चंस हैं, तो एक टाइप के इतने क्वेश्चन आप सोल्व करोगे ना, तो आपको आराम से, अगर पेपर में से ऐसे ही टाइप का एक फॉर्मेट का क्वेश्चन आए ना, आप देखते ही ये बता दो कि भाई ऐसे करना है बस। तो ये सारी चीज़ें ही हेल्प करती हैं। तो प्रैक्टिस इसी के लिए काम आती है, प्रैक्टिस ये काम नहीं आती कि आपने रटा मार लिया है एम से उसका फॉर्मूलाज तो आप एक दिन पहले भी रट जाओगे, वो अलग बात होती है। आपको कितना आपका वो है, एक्सपीरियंस है वो उस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने का, वही मैटर करता है यार। तो अभी समराइज़ करके मैं बताऊं, आपको पहले अपने नोट्स बनाने हैं अच्छे से, और जो भी क्वेश्चन नया लगा या अच्छा लगा वो अपना साथ में लिख लेना है। जो सिली मिस्टेक करी दोबारा क्वेश्चंस करते हुए, वो आपको करना है दोबारा, और नोटबुक में लिखना है, और क्वेश्चन करने से पहले आपको नोट्स करने हैं। ये चीज़ है यार। और आकाश के मॉड्यूल मैंने करे थे, मैंने डीसी पांडे बाद में करी थी, लेकिन पूरी मैं कर नहीं पाया था क्योंकि मैंने 12th में स्टार्ट करी थी अच्छे से। उसके बाद मैंने एस सी वर्मा नहीं करी थी क्योंकि वो मेरे को बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल लगती है, और इतना ना तो लेवल होना चाहिए मेरे को लगता है। और आपकी मर्ज़ी है यार, बुक बहुत अच्छी है। और एक और बुक मैंने करी थी, एक, लेट मी शो यू। सो दिस टिशा ऑब्जेक्टिव फिजिक्स, ऐसे किसी बच्चे ने ऐसे ले रखी थी, मैंने उससे देखी थी, और इसमें इतने अच्छे तरीके से ना कुछ चीज़ें दे रखी हैं जो मैंने अपने नोट्स में लिखी थी। तो मैंने नोट्स किसी बच्चे को दे दिए थे बाद में, तो वो मेरे पास है नहीं, तो मैं आपको दिखाता कितनी चीज़ें हाईलाइट करके, कितने स्टिकी नोट्स लगा के मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें लिख रखी, और बहुत काम आई थी। एक ऐसा क्वेश्चन मेरे को भी याद, ऐसे सच नहीं है, एक रेनबो का क्वेश्चन आया था, अगर 19 बैच में किसी ने दिया होगा तो उनको याद होगा थोड़ा बहुत। वो क्वेश्चन हमारे आकाश के टेस्ट में 10 बार आया होगा। इतने टेस्ट, क्योंकि टेस्ट में क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना, तो इतने ज़्यादा आप क्वेश्चन सोल्व करो कि आपका हो जाए। और मोस्टली बच्चों को वो नहीं आता था, क्यों? वो एक बार टेस्ट दे देते थे, उसमें वो आता नहीं था या नहीं था, वो गलत हो जाता था, उसके बाद वो देखते नहीं थे, या फिर आता था उसको कभी लिखा नहीं अच्छे से क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन था। तो अपने नोट्स में उसको लिख लो, अगर आपको आता भी है उसको भी नोट्स में लिख लो, क्योंकि बार बार नोट्स रिवाइज करोगे ऐसे रट जाएगा। फॉर्मूला सब रटा हुआ है, क्वेश्चन किस तरीके से करना है वो रटा हुआ है, एवरीथिंग। तो इससे आप कर पाओगे। सिली मिस्टेक का मैं आपको बताऊं कि आप जितने भी ज़्यादा क्वेश्चन कर लो उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा सिली मिस्टेक अवॉइड करने का। लेकिन आप, मैं एक और बात बताऊं आपको, सिली मिस्टेक आप कम कर सकते हो बिल्कुल, हटा तो बहुत वो किस्मत की बात हो जाती है एंड में। जैसे मेरा सारे क्वेश्चन, मतलब जो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन हमारे टाइम पे आए थे वो ठीक हो गए थे लगभग, लेकिन गलत क्या हुआ था, डायमेंशनल फार्मूला। वो क्यों हुआ सिली मिस्टेक? दो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड किया कि मैं देखता हूँ अगर एम है तो एम में कितना पावर है, अगर 1 पावर है तो ऑप्शन देखो किस किस में 1 है। तो मान लो ऐसे 2 ऑप्शन है, फिर मैंने अल्टीमेट पूरा आंसर निकाला, उसको लिख लिया साइड में क्योंकि जगह होती है, और फिर मैं ऐसे टिक करने लगा, पता नहीं कहाँ से कौन सा और ऑप्शन मैंने टिक करके और गलत ओ एम आर में भर दिया। तो आपको ये है दूसरा, ओ एम आर भरने का तरीका मेरा हमेशा से यही है, हर हर सब्जेक्ट का मैंने ऐसे ही करा है, क्वेश्चन करो, आंसर भर दो। क्योंकि अगर आप श्योर हो, अगर आपको क्वेश्चन ही नहीं आता है तो या फिर 2 ऑप्शन है तो आप तुक्का मार सकते हो। अगर आपने ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड अपना के और उसने आपने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया, आपके पास 2 ऑप्शन बच गए, तो उसमें आप तुक्का मार लो, जो आपका इंस्टिंक्ट बोल रहा है, गट फीलिंग आ रही है जो, वो कर लो, या फिर जो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है आंसर, वो कर लो। लेकिन ऐसा मत करना कि आपको 3 ऑप्शन में से चूज़ करना है तो आप उसका तुक्का मारो। अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है, अभी तक आपका पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, तो उसके बाद आप तुक्का मार सकते हो। मैंने तो ऐसे ही मारा भी था। तो 155 मेरे मार्क्स आए थे, तो 150 अबोव मार्क्स आना ज़्यादा बड़ी बात सच बताऊँ नहीं है फिजिक्स में, अगर आपको आपने इस तरीके से किया है तो। ठीक है, मेरी सिली मिस्टेक हुई इसलिए 155 मार्क्स आए, नहीं तो और बेटर आ सकते थे। जैसे डायमेंशनल फॉर्मूला यार, सबका ठीक हुआ, मेरा गलत हो गया। एक थर्मोडायनामिक्स में आप साइंस में कंफ्यूज हो जाते हो, वो सब अच्छे से रिवाइज करके जाओ। तो ऐसी चीज़ें हैं। और जो थ्योरी पोर्शन है, आप अगर अपने अपने नोट्स का ना 1-2 दिन पहले, अगर आप फिजिक्स जैसे नीट है उससे 2-3 दिन पहले आप फिजिक्स शुरू कर दो ना, आपकी फिजिक्स ऐसी हो जाएगी टिप्स पे, और साथ में थोड़ा बहुत केमिस्ट्री, साथ में बायो, पूरा दिन लगे रहो, क्योंकि अभी यही टाइम है, उसके बाद आपका कुछ नहीं है। तो हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक इज प्रैक्टिस एज मच एज क्वेश्चन यू कैन, एंड अल्टीमेटली अगर सिली मिस्टेक हो रही है वो आपकी किस्मत पे है, नहीं तो आप उनको कम करने के लिए बस इतना ही कर सकते हो कि जो सिली मिस्टेक करी है उसको आप लिख लो, या फिर आप क्वेश्चन सोल्व कर लो, बस इतना हो सकता है। क्योंकि अगर मान लो आपको थोड़ा सा गलती हो जाए कैलकुलेशन में, वो ऑन द स्पॉट हो सकता है आपकी एनजाइटी पे, या आप कितने स्पीड से क्वेश्चन कर रहे हो, तो वो सब है। तो इस वीडियो में बस यही है कि आपको कैसे करना है।
अपने नोट्स अच्छे से बनाओ, उनको हर बार रिवाइज करो बिफोर अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस। बुक्स मैंने आपको बताई, आकाश के पैकेजेस मैंने करे थे, एलन के कर सकते हो। आकाश की जो टेस्ट सीरीज थी AIATS, उसकी मैंने पिक्चर डाली, आप देखो इतने ज़्यादा टेस्ट सोल्व करे हैं, उनके क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, मुश्किल होते थे कंपेरेटिवली नीट के, तो आपका अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। और आप DC पांडे कर सकते हो, मैंने थोड़ी बहुत करी थी। ऐसे वर्मा मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। एक दिशा पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव फिजिक्स बुक आती है, वो आप कर सकते हो। MTG के या फिर आकाश के मॉड्यूल्स में भी 10 ईयर मतलब 31 ईयर क्वेश्चन होते हैं ना वो सारे, तो प्रीवियस ईयर सबको करने होते हैं। तो करना क्या है कि करो, उनको हाईलाइट करो और अपने नोट्स में लिख लो। सो यार यही है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करो और नेगेटिव मार्किंग का अपना ध्यान रखना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।